ओके चलो, तो ठीक है, आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, है ना। देखो ऐसा है कि ये ले बनाओ तब तक फिर बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो हम स्टार्टिंग से चलते हैं, एकदम स्टार्टिंग से, मतलब जहाँ से आपको समझ में आएगा ना वहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कहाँ से आपको समझ में आएगा? आपको पता है मैटर क्या होता है? क्या होता है? एग्जैक्टली, द मैटर इज समथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कह सकते हैं ना यार, मैटर, हर चीज़ को मैटर कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और उसका एक अपना मास है। इवन एयर भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना मास होता है, उसको भी हम मैटर बोल सकते हैं। एक चीज़ बता दें आपको कि जो मैटर होता है ना वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मतलब अगर आप मैटर को तोड़ने लगो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक वो ले आऊँ, क्या कहते हैं, एक ईटा ले आऊँ, ठीक है, एक ब्रिक ले आऊँ, और उसको मैं तोड़ना स्टार्ट करूँ, वो टूटेगा। मैं उसको और तोड़ूँ और टूटेगा, मैं उसको और तोड़ूँ, मतलब तोड़ तोड़ के ना इतना छोटा कर दूँ, ठीक है, उसके बाद भी मैं तोड़ूँ फिर भी वो टूटेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, और वो नहीं टूटेगा। उसको कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एटम से बनी हैं। हम भी, तुम भी, सब लोग, ठीक है, हम सब के अंदर होता है। अब हमारा जो सबसे छोटा यूनिट होता है हम लोगों का, वो सेल होता है, आपको पता ही होगा। बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब एटम्स में क्या होता है ना कि जैसे देखो, एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है किसी भी चीज़ का, और हर एक चीज़ का एटम जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे वुड का एटम अलग होगा, ठीक है, आयरन का एटम अलग होगा, स्टील का एटम अलग, पेपर का एटम अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटम होता है ना वो बेसिकली सारी चीज़ों के अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, और एटम सबसे छोटे पार्टिकल को कहते हैं, ठीक है। अब एटम बना किससे? यानी एटम के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ठीक है, जो चारों ओर क्या करता है? घूमता है, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। आप सोलर सिस्टम जान रहे हो ना? सोलर सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है? बीच में सन होता है, बाकी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं। तो समझ लो कि उतना बड़ा एटम है, मतलब वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेम है, वैसे आप मान सकते हो। और जो सन है, जिस जगह पे सन है उस जगह पे न्यूक्लियस होता है, और सन के अंदर यानी समझ लो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कंडक्टर, अब देखो करंट कहाँ फ्लो करता है? कंडक्टर में। तो हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में, ठीक है, और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इंसुलेटर में करंट तो फ्लो होता ही नहीं है ना। तो कंडक्टर में क्या होता है ना कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली बात है, कॉपर से बना है, कॉपर का वायर है तो कॉपर से बना है, कॉपर का एटम भी होगा उसके अंदर, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अगर मूव कर रहे हैं दैट मीन्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस भी चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का क्या मतलब है? देखो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, आपसे अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक लाइन कह देना है कि भाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट होगा, इधर से उधर जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आगे समझ में? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट सेम चीज़ है। अब होता क्या है कि जो डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे वायर यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, फैंस यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है, स्विच यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बुक में भी है। मतलब मान लो कभी आपको बुक कहा गया एक डायग्राम बनाने के लिए जिसमें आपको ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बॉल बनाओगे, वायर दिखाओगे, स्विच बनाओगे, बहुत टाइम लगेगा ना। इससे अच्छा है कि सिंबल याद कर लेना है, यानी हर एक चीज़ का एक सिंबल है, आपको सिंबल याद रखना है। और उस सिंबल को जब आप याद रख के जो डायग्राम बनाओगे, उस डायग्राम को कहते हैं सर्किट डायग्राम। क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। मतलब सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है
जिसमें हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग सिम्बॉल्स की मदद से, ठीक है। अब सिम्बॉल्स किस किस के क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि सर करंट फ्लो होने के लिए, किसी भी वायर से करंट को पास कराने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है, मतलब क्या नेसेसरी कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो ऐसी बातें हैं। पहला कि भैया जो सर्किट है ना वो क्लोज होना चाहिए, मतलब वायर सारे क्लोज होने चाहिए, कहीं से खुला हुआ वायर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक हो गया तो फिर करंट पास नहीं करेगा। पूरे सर्किट में हाँ जॉइंट रहने चाहिए, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहने चाहिए। दूसरा होता है कि दोनों एंड के बीच में, मतलब अगर वायर है तो वायर का दो एंड होगा ना, ठीक है, तो दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, ये भी बात है ना, आपको तो पता ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले आप जानो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको 10th में भी पढ़नी है, ठीक है, बट चलो हम शॉर्ट में बता रहे जल्दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है क्षमता। आपकी अगर कोई आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज़ योर पोटेंशियल, मतलब आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो बोलोगे सर आई हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। आप बोलोगे कि ऐसे यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, आई विल टेक दैट सिलेंडर एंड पुट दैट इनटू 3rd फ्लोर, दैट इज़ माय पोटेंशियल, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब हम नहीं बोलते, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भैया आप एक सिलेंडर को ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर रख पाओगे, दिस इज़ योर पोटेंशियल, दिस इज़ योर पावर, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। बट एक्चुअल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी यही होता है, इलेक्ट्रिक की पावर, इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका आप समझो, जैसे हम अगर यहाँ पे स्विच ऑन करें, अगर वहाँ पे बल्ब है, वो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो करंट यहाँ से वहाँ तक गया ना, तब तो ग्लो हुआ ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसको जितना एनर्जी लगता है, जितना एनर्जी उसको इस पॉइंट से उस पॉइंट जाने में लगा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी देखो हमारी भी वही, मतलब हम लोग अपने में बात करें तो हमारी भी वही डेफिनेशन है, क्या भाई, कि अगर हम जितना काम अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, और उस काम को करने में जितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल, हमारी पोटेंशियल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितना इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को इलेक्ट्रॉन्स या यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से उस पॉइंट पे, ठीक है, ले जाने में जितना एनर्जी खर्च होगा, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। V स्टैंड फॉर वोल्ट। नाम सुने हो ना, वोल्टेज, हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं ना, पोटेंशियल की बात होती है, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये वायर है, ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अब एक चीज़ समझो, आप जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक बैटरी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी, ठीक है। अब ये बैटरी जो मैंने लगाया है, आप एक सेल भी लगा सकते हो, बैटरी भी लगा सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है बता देंगे, पर पहले आप समझो। आप कभी बैटरी खरीदे हो मार्केट में जाके, वो रिमोट में लगने वाला या घड़ी में लगने वाला, देखे हो कभी उस बैटरी को? देखे हो गौर से उस पर क्या लिखा रहता है? आप देखना उस पर लिखा रहेगा 5 + 5 वोल्ट + 5V और -5V, एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस रहता है, पता है ना। रिमोट में अगर उल्टा लगा दो तो काम ही नहीं करेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस जैसे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए भाई। हमने वायर, देखो एक वायर हमने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया ना, तो इसके 2 एंड है। कितने एंड है? 2 एंड है, ठीक है। तो इस एंड और इस एंड में डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आ रहा समझ में? इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर मान लो एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? नहीं, ये ना एक तरह का ट्यूब है, ठीक है, जिसमें मैंने पानी भर रखा है। आ रहा समझ में? ठीक है।
तो इस ट्यूब में ना पानी का लेवल इतना ही है, यहीं तक पानी है, ये H1 हाइट है, और इस ट्यूब में पानी क्या है, H2 है। आप मेरे को बताओ कि हम अगर ये वाला पार्ट हटा दें तो क्या होगा? दोनों पानी मिक्स हो जाएगा। और मिक्स कब तक होगा? जब तक क्या नहीं हो जाए? कहोगे सर ये तब तक होगा जब तक ये लेवल आपस में क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? यानी ये लेवल और ये लेवल इक्वल नहीं हो जाए तब तक ये पानी इधर उधर होते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही कोई डिफरेंस ना रखें, दोनों का लेवल बराबर रखें, तो कोई इधर इधर मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा ना। आ रहा समझ में? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफरेंस रखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी क्यों लगाते हैं? बैटरी क्या करता है ना, बैटरी डिफरेंस बना देता है एक वायर के इस छोर को और ये दूसरे एंड को, दोनों एंड में क्या करता है, डिफरेंस बना देता है। डिफरेंस देख रहे हो ना अभी आपने, मैंने बताया ये ऊपर ये नीचे, तो ये इधर से इधर जाएगा फिर इधर आएगा और ऐसे करके ये बराबर होगा। तो वही काम बैटरी भी करता है। आ रहा समझ में? बिना डिफरेंस के करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब बताओ, आप दोनों साइड ना सेम करंट दे रहे हो, सेम डिफरेंस है इधर भी और इधर भी, भाई दोनों अपने में मस्त है। क्या मतलब? कोई इधर नहीं जाएगा ना उधर जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, एक साइड है भैया इधर गया, ठीक है, और उस साइड है मानपुर। अब मान लो जितनी चीज़ें गया में हैं, जितनी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें अगर उस साइड भी मिल जाए उन लोग को, ठीक है, या जितनी चीज़ें उधर अवेलेबल है वो सारी चीज़ें इधर भी हो, तो कोई भी आदमी इधर से उधर या उधर से इधर आएगा क्या? नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। क्यों आएगा? उसको कोई काम ही नहीं है, सब चीज़ इधर ही है अपने पास, और उधर के आदमी को उधर है। पुल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आ रहा समझ में? तो यही होता है। ये क्या काम करता है? ये पुल वाला काम करता है, ये डिफरेंस बना के रखता है, ठीक है। ये डिफरेंस बनाने से क्या होता है कि करंट जो है वो हमेशा मूव करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब याद रखना आपको एक चीज़ और, कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपसे कोई पूछे ना इलेक्ट्रिक करंट कैसे ट्रैवल करता है, तो आपको बताना है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आ रहा समझ में? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब आपके बुक में ना कुछ डायग्राम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आप सबसे पहले है वायर। वायर को है ना हम हमेशा एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन का मतलब होता है वायर, ठीक है। दूसरा होता है आपके बुक में है ऑन स्विच और ऑफ स्विच। देखो, स्विच हम दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हम जो भी बना रहे हैं ना वो समझ लो ऑफ स्विच, ये हो गया ऑफ स्विच, ठीक है। और एक और तरीका है ऑफ स्विच बनाने का, आप ऐसे कर दो, ऐसे, ये भी ऑफ स्विच है, ठीक है। ऑन स्विच करना है ना तो इन दोनों को सटा दो। क्या करेंगे? इस तरीके से, ये ऐसे, फिर इनको ऐसे ऐड किया और ये हो गया ऑन स्विच। और एक और, अगर इसमें ऑन स्विच बनाना है तो इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप एक काम करो, इस तरीके से ब्रैकेट बनाओ, इधर लाइन और बीच में एक पॉइंट दे दो। देखो मैंने वही किया ना, तो मैंने स्विच को ऑन रखा है, और स्विच ऑन रखने से क्या होता है भैया, बल्ब ग्लो करेगा। और वो जो मैंने दिल बनाया ना, वो दिल नहीं है, वो बल्ब है, बल्ब का सिंबल है। और बल्ब एक और तरीके से बनता है, ऐसे भी बल्ब बनता है जो मैंने बनाया है, और एक ना ऐसे भी बनता है बल्ब, इस तरीके से, ऐसे भी आपको कहीं कहीं पे बल्ब मिल जाएगा। तो दो तरीके से बल्ब बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बनाया है ना, ये सेल है, क्या कहते हैं इसको? सेल। और दो तीन सेल को मिला दो तो वो बन जाता है बैटरी। क्या बन जाता है? बैटरी। बस मिलाना कैसे, ध्यान रखना कि एक बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो टोटली यहाँ पे कितने सेल हो गए? 3 सेल हैं, एक सेल, 2 सेल और एक 3 सेल। यहाँ पे प्लस और ये माइनस, बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। तो यहाँ पे जो मैंने सिंबल बनाया वो बैटरी का है। आ रहा समझ में? ठीक है। और बल्ब तो मैंने आपको बता दिया है, आपके बुक में थोड़ा अलग टाइप का बल्ब है, लेकिन चलो समझ में तो आ गया। और ये मैंने जो बनाया है, दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इसको क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। देखो क्लोज्ड है, कहीं से खुला हुआ है क्या? अभी मान लो यहाँ से काट दे तो बल्ब बुझ जाएगा, ना, ठीक है। लेकिन हम नहीं काटते भैया, हम क्यों काटेंगे? बल्ब की ज़रूरत है हमें, है ना, ठीक है। ओके, अगला बैटरी आपको बता दिया मैंने, आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। फिर है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, उसके काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको 3 इफेक्ट के बारे में जानना है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट ना 3 तरह का इफेक्ट दिखलाता है। इफेक्ट कहने का क्या मतलब है? देखो, क्लास के मॉनिटर होते हैं ना, स्कूल में क्लास के मॉनिटर होते हैं, उनका अपना, अच्छा तुम ही हो, ठीक है, तो उनका ना अपना एक इफेक्ट होता है, ठीक है। इफेक्ट कहने का मतलब उनका अपना एक प्रभाव होता है क्लास के ऊपर, ठीक है। अब मान लो जब तक आप मॉनिटर नहीं थे, एकदम नॉर्मल थे और
ठीक है, अभी कुछ भी करते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉनिटर डाटा ठीक है, अभी बैठो कोई दिक्कत नहीं, फिर कब करना स्टार्ट, है ना, क्लासरूम से थोड़ा सा बाहर गया फिर स्टार्ट सब हो गया, ठीक है। बट आप जब मॉनिटर बनते हो ना, आप में एक पावर आ जाता है। पावर आने से क्या होता है, आपके पास एक पेन और एक वो मार्कर होता है, चौक होता है और एक बोर्ड होता है, आप नाम लिखना स्टार्ट करते हो, जहाँ कोई हल्ला करेगा नाम लिख देंगे, टीचर आएगा, बस हो गया कल्याण, है ना। तो होता क्या है कि आप मॉनिटर बने, आपका एक प्रभाव पड़ा क्लास के ऊपर, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का भी प्रभाव होता है, उसका भी इफेक्ट होता है। 3 इफेक्ट्स होते हैं उसके, तीनों इफेक्ट का नाम क्या क्या है। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हीटर, गीज़र, ठीक है, आयरन, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले सामान है ना, ठीक है। और इनको जैसे आप प्लग करते हो, इलेक्ट्रिक से चलाते हो, ये देखो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, हाँ जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और ये हीट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट बनाया जा सकता है। आ रहा समझ में, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, देखो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी केमिकल में डाल दें, ठीक है, तो वो उस केमिकल को आयोनाइज कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है, ठीक है। अगर हम मान लो वाटर में, ठीक है, वाटर में या आप समझ लो कि नमक पानी है, नमक पानी जो होता है ना, नमक और पानी को मिलाओ और उसमें आप करंट डाल दो, ठीक है, 2 रॉड, 2 एक हो गया आपको एनोड, एक कैथोड, दोनों को डाल दो, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल डाल दो, तो देखना कि उसके अंदर क्या होगा, कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो खोलने लगेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपने जो NaCl मिलाया ना, वो इलेक्ट्रिक करंट उसको तोड़ने लगेगा और N+ अलग कर देगा और Cl- अलग कर देगा। आ रहा समझ में, तो ये होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप कहोगे सर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, यूज़ तो बताइए क्या है, यूज़ क्या है इसका, ठीक है। तो इसका ना बहुत जगह पे यूज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा एक बात बताओ, आप देखते हो आजकल जो काटी आता है, जो नेल्स आते हैं दीवार में ऐसे ठोकने वाले, वो सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। पहले कैसे आते थे, ब्राउन कलर का, पहले ब्राउन आता था ना, और पहले ऐसे मारते थे वो टूट जाता था। अब हम बोलते हैं चाइनीज़ काटी एकदम मजबूत रहता है, एकदम मारो टेढ़ा नहीं होगा, है ना। और पहले वाले काटी में जंग भी लग जाता था, रस्टिंग आ जाता था। बट अब वाले, अब रस्टिंग नहीं आता ना, अब सिल्वर वाला में थोड़ी आता है, नहीं आता ना। होता क्या है, वो जो काटी रहता है ना, वो आयरन का ही रहता है, लोहे का ही रहता है वो, बट उसमें रस्टिंग नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए हैं, किस चीज़ का भाई, जिंक का, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया। मतलब ये कि हम जिंक का लेयर चढ़ाए हैं उस काटी के ऊपर, उस आयरन नेल के ऊपर, और किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस काटी की जो लाइफ है, उस नेल की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, अब उसमें रस्टिंग नहीं होगा। और इस प्रोसेस को जब आप जिंक का लेयर किसी के ऊपर चढ़ाते हो ना, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है। अरे समझ में, आपने ये सुना है ना वो सिटी गोल्ड, नाम सुना है सिटी गोल्ड। तो सिटी गोल्ड क्या होता है, आपको बोलता है वो दुकान वाला कि इसके ऊपर ना सोने की वो पानी चढ़ाई गई है। अरे समझ में, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, वो सोने का है नहीं, वो है आर्टिफिशियल, बट उस पर पानी चढ़ा हुआ है सोने का। तो वो सोने का पानी कैसे चढ़ा उसके ऊपर, ऐसे थोड़ी है कि पानी लाया उस पर डाल दिया चढ़ गया, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं चढ़ता है। क्या किया जाता है, उसको फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से चढ़ाते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम पहले डालते हैं एक लिक्विड में, ठीक है, और उस लिक्विड में हम गोल्ड को भी रखते हैं, ठीक है, और फिर हम करंट देते हैं। करंट देने से क्या होता है कि गोल्ड इधर से निकलते जाएगा और उसके ऊपर जाके चिपकते जाएगा। आ रहा समझ में, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हम केमिकली रिएक्ट करवाएं, ठीक है, रिएक्शन करवाया। तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि भैया हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके ना मैग्नेट बना सकते हैं। आ रहा है समझ में, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेट बना सकते हैं। बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, हाँ कैसे बना सकते हैं, मेरे को बताइए, हम भी घर पे जाके बनाएंगे। आपके पास वो होगा ना बैटरी, जो आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, ठीक है। आप एक काम करना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बैटरी बन जाएगा, ठीक है। एक काम ये करना कि आप एक बैटरी ले लेना, ठीक है। अब इस बैटरी में होता है भैया एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, होता है ना, ठीक है। आप एक काम करना, आपके घर में कॉपर वायर होगा,
कॉपर वायर, तार, इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो उस कॉपर वायर जो भी कवरिंग में होगा वो कवरिंग से निकाल लेना, ठीक है। अब हो गया आपके पास ब्राउन कलर का कॉपर वायर जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। आप एक नेल लेना, छोटा सा काटी, ठीक है, उसके ऊपर उसको लपेट देना, ठीक है। लपेटने के बाद उसका दो एंड जो है, एक इधर रखना और एक इधर रखना, ठीक है। और अब उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे काटी या आयरन नेल्स आप स्प्रिंकल कर देना, शीट देना या रख देना, और फिर इसको ले जाके उधर टच करवाना, देखना वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब हाँ, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, एक नेल लेना है, इसके ऊपर इस तरीके से वो हाँ वायर लपेट देना है, इसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव से, इसको कनेक्ट करना है नेगेटिव से, और फिर ये क्या करेगा, ये किसी भी अदर आयरन नेल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी आपने इलेक्ट्रिक करंट से क्या बना लिया, मैग्नेट बना लिया, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बारिश हो रही है क्या? मे बी, हाँ बारिश हो रही है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका, और एग्जांपल आपके स्कूल में ना बेल होगा, इलेक्ट्रिक बेल, आप देखना वो प्यून जब भी जा करके, वो जो हमारे स्कूल में होते हैं, ठीक है, वो देखना एक स्विच को प्रेस करेंगे, और वो स्विच जब तक वो प्रेस करेंगे तब तक वो बेल बजता है, और प्रेस करना वो छोड़ देंगे, बेल बंद, नहीं बजेगा। वो भी एग्जाम्पल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, आ रहा समझ में, ठीक है। जब तक, हाँ जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट गया वो मैग्नेट बन गया, और मैग्नेट बनने के कारण क्या हो गया, वो काम किया, मतलब वो बेल रिंग हुआ, एंड देन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देना बंद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म, वो अब मैग्नेट नहीं रहेगा। आ रहा समझ में। इसका एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। आपने बुलेट ट्रेन देखा है? बुलेट ट्रेन नहीं पता क्या होता है? बताओ, उसको बुलेट ट्रेन नहीं पता यार? अरे जापान और चाइना के कोई भी अगर आप मतलब न्यूज़ या मूवी देख रहे होगे ना, तो आप देखना वो लोग उधर अलग तरह का एक ट्रेन चलता है, वो एरोप्लेन की तरह दिखने में लगता है, ठीक है। नहीं देखे हो तो आज जाके गूगल करना, सर्च करना बुलेट ट्रेन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुलेट ट्रेन जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके का देखने में मिलेगा आपको, इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। और ये जो बुलेट ट्रेन होता है ना, ये चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। क्या चलता है? मतलब इसमें चक्के नहीं होते, इस ट्रेन में ना चक्का होता ही नहीं है। आ रहा समझ में? कहोगे सर चक्का नहीं होता है तो चलता कैसे है? तो ये चलता है मैग्नेट से। कैसे चलता है? मैग्नेट। यानी कि इसमें हम जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये जो इसका बॉटम है ना, ये बन जाएगा मैग्नेट, ठीक है। और ये ना पटरी से, ये जो आप देख रहे हो ना इस पटरी को, ये थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के चलता है, ठीक है। बुलेट ट्रेन जो है वो पटरी पे नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास तो चक्का होता ही नहीं है, वो पटरी से थोड़ा ऊपर उठ के चलता है। आप कहोगे सर उठा हुआ कैसे, हवा में कैसे है? गिर जाएगा ना? नहीं गिरता है, क्योंकि वो मैग्नेट से उठा रहता है। आप कहोगे सर मैग्नेट से उठने का क्या मतलब है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपने बचपन में दो मैग्नेट से कभी खेला है? हर किसी ने खेला है, हमने भी खेला है ना। जब आप दो मैग्नेट से खेलते हो, आपने कोई चीज़ बताना। देखो ये दो मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है। अब ऐसा है कि जब हम इन दोनों मैग्नेट को टच करवाते हैं तो ये चिपक जाता है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं चिपकेगा, इधर से चिपकेगा, ठीक है। सेम टाइप के पोल्स नहीं चिपकते हैं, ठीक है। हाँ ऑपोजिट वाले चिपकते हैं। तो जैसे ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ चिपक जाएगा। लेकिन कभी आपने उल्टा करके ऐसे किया है क्या? किया है, ठीक है। और आपने कोशिश किया, आज तो चिपका के छोड़ेंगे, आज तो छोड़ने वाले नहीं हम, है ना। तो आप देखना कि ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, मतलब चिपकता नहीं है, ऐसे 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 हिलेगा, है ना, होता है ना। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। आ रहा समझ में? अब बताओ, अगर हम पटरी में एक नॉर्थ पोल रख दें और ट्रेन में भी नॉर्थ पोल बना दें, तो कभी ये चिपकेगा क्या? नहीं। कैसा रहेगा? हवा में रहेगा ना। हम ऊपर से वेट डाले हुए हैं और चिपक जाओ चिपकेगा ही नहीं, ऐसे हवा में रहेगा और हवा ही में चलते चलेगा ना, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया, वो भी किसका है? इलेक्ट्रिक का ही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही हम मैग्नेट बना रहे हैं। और जब कभी हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाते हैं ना, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक यूज़ और बताते हैं आपको, ठीक है। ऐसे भी बारिश हो रहा है, अभी तो आप जाओगे नहीं, तो कहानी सुन लो, है ना। एक यूज़ और बताते हैं। जैसे ना क्या होता है, आप देखिए कभी डंप यार्ड में ऐसे बहुत सारा ढेर होता है कूड़े का, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा एकदम कचड़े का एक पहाड़ होता है, जहाँ पे सारे कचड़े को ले जाया जाता है पूरे शहर वाले। तो आपको पता है हम लोग मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कचड़े में कुछ भी फेंक देते हैं, आयरन कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी डाल देते हैं, है ना। कचड़ा का मतलब मेरे लिए सब, हम लोगों के लिए सब कुछ एक ही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सूखे कचड़े को अलग और गीले कचड़े को अलग करना चाहिए,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब जो है उसको अलग रखना चाहिए, बट हम लोग तो करते ही नहीं है ना। तो होता क्या है कि जब जहाँ पे भी ये सारे कचरे, ठीक है, ले जाए जाते हैं, वहाँ पे ना इनको सेपरेट किया जाता है। अब इसमें देखो, अब इसमें कुछ होंगे आयरन के सामान। अब आयरन का सामान तो जैसा भी हो वो बिकता है, ठीक है, और वो कचरे से तो ज़्यादा ही महंगा बिकता है, ठीक है ना। तो किया ये जाता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पे जो उनको उन चीज़ों को जो देख रेख करता है वो उनको सेपरेट करता है। अब एक बात बताओ, एक कचरे का पहाड़ है और आपको कोई बोले, ठीक है, या किसी को भी, आपको नहीं किसी और को भी बोले कि भैया इसमें से ना वो आयरन के जो भी सामान है उनको अलग करो, अब कोई घूस के ऐसे करेगा क्या? नहीं ना, कोई नहीं करना चाहेगा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका है। क्या है भाई तरीका? वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ जी, ठीक है, और वो उसको क्रेन से बांध देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो करंट देना स्टार्ट करते हैं वो बन गया मैग्नेट, ठीक है, और वो मैग्नेट तभी तक रहेगा जब तक करंट जा रहा है। अब वो जैसे ही उसके ऊपर में ऐसा करके घुमाते हैं, वो सारी आयरन के पार्टिकल्स इसमें आके चिपक जाती है और वो हटा लेते हैं और उधर ले जाके फिर जैसे ही करंट को बंद किया सारे आयरन पार्टिकल नीचे। आपने एक मूवी देखा है रोबोट, सॉरी रोबोट ही में ना, चिट्टी है, हाँ हाँ, तो उसमें देखते हो रोबोट चिट्टी ऐसे एक्टिवेट होता है, सारे गन्स आके उसमें चिपक जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। चलो बाकी मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब बता दिया। देखो आप में ना एक चीज़ और है, फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है ना एक तरह का अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, जो कि हमारे घर को, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी गैजेट्स है उनको शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से बचाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फ्यूज़ करता क्या है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखा दूँ, ठीक है। ये देखो ये फ्यूज़ है, ठीक है। अब इस फ्यूज़ में होता क्या है, एक पतला सा तार होता है, क्या होता है? पतला सा वायर होता है। अब ये होता क्या है, जैसे करंट यहाँ से चला और यहाँ से फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में बहुत हाई वोल्टेज आ गया है, बहुत ज़्यादा हाई है ना, आप देखते हो 2-3 बल्ब फ्यूज़ हो गया, हो जाता है ना कभी कभी, ठीक है। अब आप कहोगे सर 2-3 बल्ब फ्यूज़ हो गया आपके घर में, वो क्या कहते हैं, मान लो गीज़र है, हीटर है और भी बहुत कुछ है, फ्रिज है, ठीक है, और वो सारे कनेक्टेड है और पता चला कि फ्यूज़ नहीं है, सारे ख़राब। तो उन सब को बचाने के लिए, ठीक है, ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको उसमें फ्यूज़ लगाते हैं, ठीक है। आपके जो भी देखना, आपका भी स्टेबलाइज़र आपके पास होगा, ठीक है, जो भी फ्रिज वगैरह पे लगाया जाता है उसके अंदर फ्यूज़ होता है, या हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप फ्यूज़ आ गया, इन्वर्टर में भी होता है फ्यूज़, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो ज़्यादा करंट आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, वो चीज़ों को तो जला देगा, ख़राब कर देगा, उतना कैपेसिटी तो है नहीं उसकी। तो फ्यूज़ क्या करता है ना, जैसे ही ज़्यादा करंट आया ये हीट हो जाता है और हीट होके यहाँ से टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। आपने देखा कभी फिलामेंट वाला बल्ब ख़राब होते हुए, उसमें देखते हो ऐसे जो वायर रहता है वो टूट जाता है, यानी बल्ब ख़राब हो गया, अब नया बल्ब लाना पड़ेगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं एलईडी वाले, हम बात कर रहे हैं फिलामेंट वाला बल्ब जिसमें टंगस्टन लगा रहता है। नहीं देखो कभी, अरे ऐसा वाला, देखो 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 मैं बना करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा बल्ब नहीं देखे हो कभी? अरे 10 रुपये में मिल जाता है। हाँ नॉर्मल बल्ब, 100 वाट का बल्ब जिसको हम लोग कहते हैं, एलईडी नहीं, एलईडी अलग चीज़ है, वो तो CFL है, वो CFL है, ये एलईडी है, और ये जो है ना फिलामेंट वाला बल्ब है, ये बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपये में मिल जाएगा, और ये वाला बल्ब जाओगे तो 100 रुपये लग जाएगा, 70 रुपये लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सस्ता क्यों है? क्योंकि ये जल्दी ख़राब होगा और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। 100 वाट बताओ, मतलब हम एक बल्ब जला रहे, एक रूम में अगर एक बल्ब जला रहे या 2 बल्ब जला रहे तो 200 वाट हो गया, और यहाँ पे कितने बल्ब जल रहे हैं? 4-5 जल रहे हैं और सारे 9 वाट के, यानी 5 × 9 कितना होगा? 45। मतलब हमने इतना सारा बल्ब जलाया, सिर्फ 45 वाट उठा है, और हमने 1 वाट अगर ये वाला बल्ब जला दिया तो ये 100 वाट उठा लेगा। आ रहा समझ में? हाँ एग्जैक्टली, जो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो बल्ब होता है ना, इसमें भी कभी हाई वोल्टेज चला जाए, हाई करंट चला जाए तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब बल्ब ख़राब, अब नया बल्ब लो। पहले बहुत बल्ब ख़राब होता था सबके घर में, आ रहा समझ में? तो फ्यूज़ का काम होता है चीज़ों को बचाना, खुद को मेल्ट करवा लेगा और बाकी चीज़ों को ख़राब होने से बचा लेगा, ठीक है। फ्यूज़ फिर बदल देंगे, सिंपल, फ्यूज़ को नया फ्यूज़ लाएंगे फिर लगा देंगे, बात ख़त्म। आया समझ में?
आप देखना आपके घर के मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर होगा ना, आपके घर के पास जहाँ पे भी मीटर होगा वहाँ पे देखना एक MCB लगा होता है। अब तो MCB का ज़माना है भाई, ठीक है, MCB इस तरीके से होता है। हाँ ठीक है, अब होता क्या है, कभी हाई वोल्टेज आ गया घर में और कोई एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, नीचे हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये क्या करता है, ये बाकी अप्लायंसेस को बचा लेता है। ठीक है, अब आप देख लिए कि भाई अच्छा हाई वोल्टेज आया था, अभी नहीं, वो बल्ब को निकालो, नया बल्ब लगाओ और फिर इसको ऑन कर दो, वापस से लाइट आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ का ज़माना है। ये भी एक तरह का फ्यूज़ है। टंगस्टन, टंगस्टन ना, ये जो फिलामेंट मैंने आपको बताया ना, ये फिलामेंट, इस फिलामेंट को बनाने में जो मटेरियल का यूज़ करते हैं, यानी जिस मटेरियल से ये फिलामेंट बनता है उसी को कहते हैं टंगस्टन। आ रहा समझ में? याद रखना कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल से बना होता है, टंगस्टन से। जैसे ये प्लास्टिक से बना है, ये लकड़ी से बना है, प्लाई से, तो वैसे ही वो टंगस्टन से बना है। आ रहा समझ में? चलो भाई, हो गया आज का कहानी ख़त्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको सिखा दिया बनाने, इलेक्ट्रिक बेल का भी एग्जाम्पल बता दिया चैप्टर। ठीक है, चलो आप बोलो इनइक्वालिटी। Okay.